राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और इसके संस्थापक और संस्थाएं कब स्थापित की गई, वर्ष। ठीक। पहली संस्थाएं हैं एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1784 विलियम्स जोन्स के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम्स जेम्स के द्वारा हुई थी। ठीक। दूसरा है आत्मीय सभा। कौन सी सभा? आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन के द्वारा की गई थी। कौन सी सभा? आत्मीय सभा 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक। दूसरी संस्थाएं हैं, तीसरी है वेदांत कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा। चौथी है युवा बंगाल आंदोलन 1826 से। किसने की थी? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। पांचवा है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1826 में हुई थी और किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। क्या? ब्रह्म समाज 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तत्वबोधिनी सभा कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। कब हुई थी तत्वबोधिनी सभा? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा हुई थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सी सभा? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर है परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरदेशमुख के द्वारा हुई थी। फिर है रहनुमाई माजदायान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 10वां है बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा हुई थी। बालिका विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1851 में ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा हुई थी। सबसे पहली पढ़ी लिखी जो लेडी थी यही थी ज्योतिबा बाई फूले, और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की। ठीक है। 11वां है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1963 में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में MG रनाडे के द्वारा। 15वां है प्रार्थना सभा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रनाडे
आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फुले ने 1851 में। मोहम्मद एग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में। अब्दुल लतीफ़ के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866 में। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में। M.G. रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज 1867 में। केशव चंद्र सेन के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 16वां है वैश्य समाज 1867 में आचार्य केशव नंद सेन के द्वारा हुई थी। प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1863 में ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। फिर है अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। फिर है इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। बहुत बार पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाइट्यूकी व कर्नल अलकाट के द्वारा हुई थी। 22वां है इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुई थी। फिर है यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में उमेशन बनर्जी के द्वारा हुई थी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए किसने की थी। तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1885 में आपको याद होना चाहिए। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में किसने की थी? फिरोज शाह मेहता तेलंग तथा तैयबबाजी ने किया था। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। वेलूर मठ 1887 में शिव विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? शिव विवेकानंद जी ने किया था वेलूर मठ की स्थापना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा हुई थी।
सरदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा हुआ। फिर है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें किसने किया था? आगे खां एवं सलीम उल्लाह ने किया था। अनुशील देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। अनुशीलन समिति 1905 में श्री वरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने किया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हर जोशी जी ने किया था। फिर है शिव भारती 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल काशी राम जी ने किया था। हिंदू महासभा 1915 में सदन मोहन मालवीय जी ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं रानी बेसेंट के द्वारा हुआ था। होम रूल लीग 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। वुमेन्स इंडियन एसो 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर जी ने किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने किया था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय ट्रेड यू 1920 में एम जोशी जी ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास जी के द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में शशि चंद्र सन्यास के द्वारा हुआ था। बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा हुआ। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह हबील दास व यशपाल के द्वारा हुआ। हिंदू सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह के द्वारा हुआ। खुदाई हिम्मतगर 1930 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा हुआ। हरिजन सेवा संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापना हुई। हरिजन सेवक एवं पुणे 1932 में महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख
राजवंश के संस्थापक तथा राजधानी उनकी। ठीक, हर्षवर्धन की राजधानी हर्षवर्धन किसके संस्थापक थे? बिंबिसार के संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। शिशुनाग वंश, इनकी संस्थापक क्या था? शिशुनाग वैशाली इनकी राजधानी थी। नंद वंश, महापद्नंद पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त जी थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन। युग वंश, पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र। कण्व वंश, वासुदेव पाटलिपुत्र। सातवाहन, सिमुक प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कुषाण वंश, कुंजल कड़फिसेस पुरुषपुर। गुप्त वंश, इनके संस्थापक थे श्री गुप्त जी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक, वाकाटक वंश, वित्तीय शक्ति राजधानी। हुर वंश, तोरमाड़ इसकी राजधानी थी सयालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, थानेश्वर कन्नौज इनकी राजधानी थी। पांड्या वंश, नेडियोन इनके राजधानी थी मदुरै। चोल वंश के संस्थापक थे विजयल तंजौर इनकी राजधानी थी। पल्लव वंश, सिंहवर्धन चतुर्थ कांचीपुरम था। राष्ट्रकूट, ननिंदपुत्र कन्यखेट था। चालुक्य कल्याणी, तेलप्पु सेकंड मान्यखेट कल्याण था। चालुक्य बादामी, जयसिंह प्रथम वातापी था। चालुक्य बेगी, विष्णुवर्धन बेगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश, विष्णुवर्धन द्वार गुप्त समुद्र था। यादव वंश, देवगिरी राजधानी थी इनकी। विल्लभ इनके संस्थापक थे। कदम्बन वंश, मयूर शर्मन वानवासी राजधानी थी। काकती वंश, बीटा प्रथम अमकौंड इसकी राजधानी थी। गंग वंश, बृजहस्त कुतवाल व तलकाड़। पाल वंश, गोपाल मुंगेर इसकी राजधानी थी। सेन वंश, सामंत सेन लखनौती इसकी राजधानी थी। कारकोट वंश, दुर्लभवर्धन इसके संस्थापक थे। उत्पल वंश, अवंती वर्मन इनके संस्थापक थे। लोहार वंश, संग्राम राज्य के संस्थापक थे। वर्मन वंश, कामरूप पुष्यवर्मन और प्रागज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुज्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश, चंद्रदेव कन्नौज राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव जी थे, राजधानी अजमेर थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र जी थे, धारा नगरी राजधानी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और राजधानी खजुराहो महोबा था। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, अनहिलवाड़ राजधानी थी। कलचुरी वंश, कोकल त्रिपुरा राजधानी थी। राजवंश संस्थापक और राजधानी। मुगल वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये दिल्ली इनकी राजधानी थी।
खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, दिल्ली राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, दिल्ली राजधानी थी। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खां थे, जो इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, जो दिल्ली के संस्थापक थे। संगम वंश के हरिहर एवं बुक्कर विजयनगर नगर इनकी राजधानी थी। सालू वंश नगर सिंह विजयनगर इनकी राजधानी थी। तुतु वंश वीर नरसिंह विजयनगर राजधानी थी। वारुण वंश के संस्थापक तिरुमल थे। पेनुकोडा इसकी राजधानी थी। बहमनी वंश हसनगंगू गुलबर्गा इनकी राजधानी बीदर इनकी राजधानी थी। बहमनी वंश हसनगंगू गुलबर्गा बीदर इनकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश इनके संस्थापक आदिल शाह जी थे, जो राजधानी इनकी बीजापुर थी। निजाम शाही मलिक अहमदनगर इनकी राजधानी थी। इमाद शाही फतेउल्लाह इमाद शाह बरार इनकी राजधानी थी। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। बरीद शाही अमीर अली बरीद बीदर इनकी राजधानी थी। संस्थापक इनके थे अमीर अली बरीद। सरकी वंश इसके संस्थापक मलिक सरवर थे, जौनपुर की इनकी राजधानी थी। मुगल वंश बाबर दिल्ली राजधानी दिल्ली और आगरा। भोसले वंश शिवाजी इनके संस्थापक थे, रायगढ़ राजधानी थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज मिजाज निजाम उल मुल्क हैदराबाद राजधानी थी। ठीक, आपको ये प्रश्न ऑनलाइन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।